हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार सुयश, सीईओ ज्वेल 111। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉस्पेरिटी के, पॉजिटिविटी के सोर्सेज के बारे में। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। लाइफ में जो भी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं लोग, उनके चारों तरफ पॉजिटिविटी आती है। जो नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, उनके चारों तरफ नेगेटिविटी आती है। आप अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को देख लीजिए, सच्चे लोगों को और झूठे लोगों को देख लीजिए, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगों को देख लीजिए। आप लाइफ में किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, आप ड्रिंकर्स और नॉन ड्रिंकर्स को देख लीजिए। आप किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, अगर आप देखेंगे कि वहां पर गैदरिंग नॉन ड्रिंकर्स की है तो वहां नॉन ड्रिंकर्स लोग इकट्ठे होंगे, जहां ड्रिंकर्स की है वहां ड्रिंकर्स लोग इकट्ठे होंगे। ये एग्जाम्पल मैंने दोस्तों इसलिए दिया कि यदि आप देखें कि लाइफ में आप किन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं तो वही चीजें तो आपके पास आती हैं। आप जब नेगेटिव बोलते हैं, आप ये बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं आता और कुछ नहीं होता। जब आप बोलते हैं मेरे पास सब कुछ आ रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, तो सब कुछ अच्छा होता है। इसी कड़ी में जब हम अपने घर पे ज्वेलरी लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी काफी बात कर चुके हैं, तो हमारे साथ पॉजिटिविटी आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। इसीलिए पुराने टाइम में माता पिता जब शादी करते थे तो अपने बच्चों को ज्वेलरी साथ में देते थे और उनकी भावना यही होती थी कि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आए, पॉजिटिविटी आए। चावल डाले जाते हैं जब दुल्हन को विदा किया जाता है, तो वो चावल डालने का पर्पस भी प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड करने का ही होता है। दोस्तों, हम ईश्वर को चावल चढ़ाते हैं तो उसका भी पर्पस यही होता है। हम ईश्वर को कोई चीज देकर आते हैं तो उसका पर्पस भी यही होता है कि जो हम आगे दे रहे हैं वो हमें हमारी लाइफ में कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिले। तो दोस्तों, जब हमें ये राज पता चल चुका तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट बाइंग ज्वेलरी। हमें नियम से अपने घर में थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी लानी चाहिए। अगर आप कुछ भी करते हैं, और थोड़ा भी कमाते हैं, तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंपोनेंट इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए और प्रॉस्पेरिटी ले आइए। अब प्रॉस्पेरिटी में आपकी मर्जी है, आपका बजट है कि आप क्या ला सकते हैं। आप सिल्वर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सिल्वर लाइए, आप गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गोल्ड लाइए, और आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डायमंड लाइए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप सिल्वर अपने घर में लेकर आते हैं तो आप एस्पिरेशन रखिए कि एक दिन मैं गोल्ड लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे घर में मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब आप गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने मन में एस्पिरेशन रखिए कि मैं एक दिन डायमंड लेकर आऊंगा, क्योंकि डायमंड इसमें सबसे ऊपर आ रहा है, हीरे जवाहरात सबसे ऊपर आ जाता है। दोस्तों, तो कभी आपने हमेशा देखा होगा कि बचपन में ग्रुप्स बनाए जाते थे, तो वो ग्रुप्स में सबसे पहला जो ग्रुप है वो सिल्वर ग्रुप है, फिर गोल्ड ग्रुप है, एंड देन डायमंड ग्रुप है। तो हमेशा डायमंड को ऊपर ही हम क्यों रखते हैं? क्योंकि डायमंड इज द मोस्ट लग्जूरियस थिंग इन द वर्ल्ड। क्यों? आप इस बात पे भी ध्यान दे सकते हैं, हीरे और जवाहरात सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी का सूचक हैं। कोई भी राजा हो, महाराजा हो, रजवाड़े हो, हमेशा से आप एंशिएंट टाइम से, आप रामायण काल से और महाभारत काल से भी स्टडी कर लीजिए, ज्वेलरी की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रही है। एक तो स्टोरी भी बड़ी फेमस है जो ज्यादातर लोग डिस्कस करते हैं कि जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे तो उन्होंने अपने दरबार में रिक्वायरमेंट रखी कि मुझको बताओ कि मेरे जो प्रजा है उसमें मेरे जौहरी कैसे हैं। तो लोगों को सरप्राइज हुआ कि भगवान दीनों की, दलितों की, इन सब के विषय में सुनवाई करेंगे, तो सबसे पहले उनके बारे में पता करेंगे। पर लोग अचंभे में थे, तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि भैया ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप जौहरियों के विषय में पूछ रहे हैं। तो जब भगवान राम ने जवाब दिया कि मेरे जब दरबार में जौहरी खुश होंगे, यानी कि अगर जौहरियों के पास बिजनेस पहुंच रहा है, धंधा पहुंच रहा है, वो आमदनी कर रहे हैं और वो खुश हैं, तो इसका मतलब मेरी प्रजा में संपन्नता की कमी नहीं है। तो संपन्नता का पहचान करने के लिए भगवान ने भी ये पता किया। ये स्टोरी है दोस्तों, ये कितनी सच है कितनी नहीं है ये मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इसका मॉरल क्या है। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रॉस्पेरिटी हम अपनी लाइफ में जरूर 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 अट्रैक्ट करें। दोस्तों, जब हम हीरा अपने घर में लेकर आते हैं तो हीरा
जो उसकी दात्री मानी जाती हैं वो गॉडेस लक्ष्मी, और वो शुक्र के अंतर्गत आता है जो लॉर्ड ऑफ लग्जरी है। तो लग्जरी को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्रेस करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कीजिए, हीरा जवाहरात अपने घर में जरूर लाने की कोशिश कीजिए, अपना एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन पता कीजिए, अपने घर में ऐसी जो अब बहुत सारे लोगों की एक इशू आता है, लेडीज हमेशा बोलते हैं कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने मना किया है कि आप डायमंड नहीं पहन सकते। तो मैं उनको एक एडवाइस करता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से डायमंड बिल्कुल मत पहनिए। आप नॉन टचिंग के लिए ज्वेलरी लीजिए जिसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आपको सिर्फ उसका ऑरा अपने घर के अंदर लेकर आना है, वो प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करनी है, वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है, और डेफिनेटली आप ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वो प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ आनी शुरू होगी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।